हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट्स में ज़रूर बताना लास्ट में। और अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई मैं अभी इनएक्टिव थी। अभी मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाई थी, तो अब से मेरी डेली व्लॉग्स और डेली स्टडी व्लॉग्स आएंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:47 और मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ, बहुत लेट हो गया। तो चलो अभी काउंटडाउन लगा देते। ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें है टेबल, स्क्वायर और 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, कॉन्स का लेक्चर, कैलकुलेशन मस्ट। ये 12 बजे 12 पजल की हम क्लास से नहीं पीडीएफ से करेंगे, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और थोड़ा नहीं आएगा जहाँ पे वहाँ वीडियो देख लूँगी। ये मिनी मॉक्स का अड्डा के, फिर ये इंग्लिश का एडिटोरियल, वोकैब, इंग्लिश वाणी। अभी हमारा चल रहा है 12 बजे 12 पजल वाला पीडीएफ। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये 12 बजे 12 पजल मैंने कंप्लीट कर लिए पीडीएफ से। ये रही इसकी पीडीएफ, लैपटॉप से मैं कर रही थी। ये होमवर्क क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर लिया। कुछ जो गलत होते मेरे भी, अभी परफेक्ट नहीं हूँ ना। वैसे परफेक्ट होते तो किसी का भी सही नहीं रहता है। वैसे तो कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है, लेकिन सीखते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने कर लिया है, बस अब मैं करूँगी मैथ्स। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज डेली लिखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, स्पीड इम्प्रूव भी होती है और कैलकुलेशन भी हाँ याद तो रहता है देखो माइंड में, लेकिन फिर भी लिखने से ना अच्छा रहता है, हैबिट अच्छी रहती है। कुछ लोग को लिखने से याद होता है, मैं भी उनमें से ही हूँ कि हाँ ठीक है, लिख के भी याद हो जाता है और मुझे लिख कर ही याद हुआ है। ऐसे मुझे भी नहीं याद होता, तो मैं तो पहले डरती थी, अरे भाई मैं कैसे याद करूँगी, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में जब फ़ोटोज़ रहती थी ना, तो मैं सोचती थी यार ये भी मेरा टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सब हो गया है। अब मैं करूँगी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी नवनीत सर की वीडियो देखते थे, फिर उसके बाद अब थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ना। वीडियोज़ में तो चलो कर लेते थे, लेकिन जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। तो इसीलिए अभी मैं उसमें अड्डा के मिनी मॉक से करूँगी सिंप्लीफिकेशन। या तो आप कोई भी है ना गूगल पे सर्च करिएगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं, जो सोच रहे हैं कि ये जो मैंने पजल्स करी है कैसे इतनी जल्दी जल्दी कर लिया, मतलब थोड़ा देखो मेरा भी गलत हुआ है, ये देखो कैसे कैसे मैंने करा है। लेकिन ये है ना कि तुम जैसे अभी बिगनर हो, तो मैं भी जब बिगनर थी पिछले साल, तो मैं धीरे धीरे सीखती थी। पहले तो मुझे पजल का पी भी नहीं आता था, मैं तो सोचती थी स्किप कर दूँ पजल। बट अब देखो थोड़ा मतलब हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही होता है सब कुछ। देखो ये मिनी मॉक्स है ना अड्डा की साइट में मिल जाएंगे। अभी देखो 25 तारीख का था, कल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, कल तो 26 तारीख थी। हाँ, ये 25 तारीख तो मैंने फिर भी थोड़े बहुत करे थे नीचे। अभी ये आज के कर रही हूँ मैं 27 तारीख के। तो ऐसे अभी मैं मिनी मॉक्स कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सेक्शनल मॉक में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि एकदम से ना प्रीलिम्स में जंप नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो अपना रहता है मॉक टेस्ट, क्योंकि फिर उसमें मार्क्स अपने डाउन होंगे तो अपन को ही फिर बुरा लगेगा ना। तो दैट्स वाई मेरा स्पीड मैथ्स का हो गया था और इधर मेरी पजल्स भी हो गई थी, जो 5 पजल्स मुझे करनी थी। ये ब्लड रिलेशन वाली पजल में मुझे दिक्कत आती है, इसको थोड़ा अच्छा सा करना है, और क्योंकि ये हमेशा फंस जाती है तो मैं कर नहीं पाती हूँ। और ये मेरा हो गया पजल्स इधर का। तो मेरे अभी रीजनिंग के और कैलकुलेशन प्रैक्टिस वाला हो चुका है। अब टाइम हो गया है वो कैब याद करने का। सो आज तो मैंने एडिटोरियल क्लास लेनी थी, इसी में से पीडीएफ से ही पढ़ूंगी, वो कैब भी और एडिटोरियल भी। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी अबाउट कि आप वो कैब क्यों नहीं लिखती। देखो मैंने ये 26 जून 2025 की वो कैब लिखी थी, तब मैंने स्टार्टिंग ही करी थी। और क्या देखो ये बस लिखे रह गए पेजेस के पेजेस, और मैं इसको इवन पढ़ती भी नहीं हूँ कि देखो इतने सारे पेजेस हो ही गए थे ये, कि मैं क्या ही इसको पढ़ूँगी। तो इसलिए मैं नहीं लिखती, अब मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब मैं लैपटॉप में भी लिखना छोड़ दूँगी। तो अभी मेरा एडिटोरियल सेशन, मतलब सेशन नहीं, इसमें जो मैंने पीडीएफ से पढ़ा है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने आज खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस करी थी, बिल्कुल भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा। थोड़ा बहुत हाँ समझ में आ रहे थे क्वेश्चंस, कुछ सही गए कुछ गलत गए, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली पीडीएफ से, तो समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा फंबल नहीं होगी। एग्ज़ाम में क्या होता है एकदम से जैसे ये देखते हैं आरसी, तो उसमें बहुत फंबल हो जाते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो आप डेली इसकी रीडिंग करो, और आप भी ऐसी रीडिंग करो, कुछ भी जिस फैकल्टी से आप पढ़ते हैं ना उनका पीडीएफ सोर्स से एक बार ज़रूर पढ़ो। और वो कैब भी ऐसे ही याद करो, 10-12 मुश्किल से वर्ड्स होते हैं, उसको थोड़ा बहुत याद कर लो, एकदम बेसिक पॉइंट्स दिमाग में रखो, और जैसे ही वो याद हो जाए वैसे ही करते रहो। उसके बाद मैंने अपनी इंग्लिश वाणी का सेशन ले लिया था अनुभव सर से, क्योंकि उसमें मेरा आपको मैंने बताया था बहुत सा कोर्स रह गया है, तो ग्रामर में अभी स्टार्टिंग ही है, तो अभी मैं कर रही हूँ इनसे ग्रामर। देखो गाइस कितनी तेज बारिश होने लगी भोपाल में अभी।
मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। 5.5 घंटे मैंने पढ़ा है, जिसमें से मैंने मैक्सिमम पार्ट सेल्फ स्टडी को दिया है। टेबल, सिंप्लीफिकेशन, क्वांट्स का लेक्चर तो मैं कर नहीं पाई थी, कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गई थी। 12 पजल वाला मैंने पीडीएफ से फॉलो किया था। जो मुझे नहीं बन रही थी ना पजल्स, वो मैंने वीडियो से फॉलो किया। उसके बाद मिनी मॉक्स तो मैं डेली देती हूँ। धीरे अभी इंग्लिश भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने पीडीएफ से करा था। आज मैंने बिल्कुल क्लास नहीं ली, आज मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करी थी कि कैसा लगेगा। तो आप भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अभी जो मॉक टेस्ट है, जो लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं दे रही हो, तो अभी मैं धीरे धीरे दूंगी, क्योंकि एकदम से अगर मैंने दे दिया मॉक टेस्ट और मेरे मार्क्स नहीं आए तो मुझे बहुत डीमोटिवेट फील होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।